थर्सडे शाम को नहीं, रात को 9:30 बजे मैं छत पर टहल रही थी। उसी समय मैंने देखा ये गायें कॉलोनी में आई हुई थी। ब्लैक, रेड और वाइट 3 गायें, तीनों एक एकदम सफ़ेद, एक एकदम लाल और एक एकदम काली। तो हिंदू धर्म में तो ये सब चीज़ों का एक अलग महत्व होता है। सफ़ेद का अलग, लाल का अलग, काली का अलग। तो गायें हमेशा मेरी कॉलोनी में शाम को आती हैं। तो इत्तेफाक से मैं खड़ी थी और ये तीनों जा रही थी और मैंने शूट कर लिया। और दूसरे दिन शनिवार का, ये फ्राइडे का एक क्लिप है। शनिवार तो अभी कल होगा, ये आज का क्लिप है सुबह। और सुबह मैं चाय पी रही हूँ, तब तक सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है एकदम। और इस समय ये रफली मैंने टमाटर काट लिया है, आलू प्याज की सब्ज़ी और टमाटर डाल के बनाऊंगी। क्योंकि अचानक फिर मैं चाय जब पी ली हूँ तब मुझे कॉल आया है कि मुझे अचानक जाना पड़ रहा है गांव की तरफ, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। कुछ केस फंसा हुआ है वहाँ पे, तो जाती हूँ अक्सर और मैं बताती रहती हूँ। और आगे भी वीडियो में बताऊँगी जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आलू टमाटर और प्याज की सब्ज़ी, चावल और रोटी मैंने नहीं शेयर किया है, सिर्फ सब्ज़ी शेयर किया है। इसको फटाफट बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और जाना भी दोपहर में है। एकदम चिलचिलाती खड़ी दोपहर में मुझे जाना पड़ेगा। और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसमें बस मैंने सब्ज़ी में मसाला, मिर्चा यही सब डाल के बस पकाना है। रसेदार मैंने तरी वाली पकाया है। और मैंने यहाँ पर आ गई अब रास्ते में, जहाँ मुझे जाना है डेस्टिनेशन पर अपने, जहाँ क्या ज्ञानपुर जाना रहता है मुझे, जो कि भदोही ज़िला में लगता है ज्ञानपुर, और वहाँ जाना रहता है। इस समय मैं प्रयागराज चुंगी पर खड़ी हूँ। इस सामने वाली गाड़ी जो है जा रही है प्रयागराज संगम की तरफ जा रही है। ये सीधा चली जाएगी संगम की तरफ। यहाँ से संगम करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा। और मैं घूम गई अब बनारस की तरफ। तो अभी मुझे यहाँ से करीब 2 घंटा लगेगा। यदि ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 2.5 घंटा लग जाएगा और वहाँ पहुँच जाऊँगी। फिर मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अपने जिस काम के लिए गई हूँ उस काम में लग जाती हूँ। तो शूट करने वाला कोई नहीं रहता है और मैं अपना काम करूँ, बातें करूँ, जिस काम के लिए गई हूँ लोगों से बातें करूँ कि शूट करूँ, यही नहीं समझ में आता। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बताने लायक नहीं होती हैं, इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को दिखाना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं शूट करती हूँ। बाद में बताऊँगी जब मेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब। और फ़िलहाल इस समय देखिए एकदम रास्ते में सन्नाटा है, चिलचिलाती धूप, 1:30 बज रहा है दोपहर का। गाड़ी की खिड़की खुली थी इसलिए आवाज़ म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आवाज़ बाहर से आ रही थी, खिरखिर कर रहा था। आप लोगों को वेलकम कर रही थी मैं। समय है करीब 1:30 बजे, हाय बोल रही थी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, चिलचिलाती धूप खिली हुई है और किसी कारणवश हमें इसी समय तुरंत निकलना पड़ा है उस दिशा में जहाँ पे मेरा युद्ध चल रहा है, जहाँ मैं जाती हूँ, बनाती हूँ। आप लोग देखिए, मैं यहाँ गंगा जी पे पहुँच गई हूँ। मैं आप लोगों को सीन बता रही हूँ। आगे गंगा जी आ गई, गंगा जी के पुल पर मैं पहुँच गई थी। और ये लेफ़्ट साइड ये गंगा जी है और ठीक मेरे राइट में गंगा यमुना सरस्वती जी का मिलाप हो गया है। तो उस तरफ से भी दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन जब तक मैं उधर से वापस आती हूँ तो रात हो जाती है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और इधर से जाते समय दिन रहता है। एक पुल भी बन रहा है यहाँ पर गंगा जी में, रेलवे ट्रैक बन रहा है, जो कि भी 4-5 साल लगेगा। देखिए ये सामने दिख रहा है और नीचे जानवर, गाय भैंस सब चर रही हैं घास।
और ये जो रोड इस समय इतना खाली दिख रहा है, शाम के टाइम जाम लग जाएगा, ट्रकें भी खुल जाती हैं। और ये सामने मेरा ये पुल आ गया, और इस पुल पर एक डॉक्टर थे दिल्ली के, उन्होंने अपनी वाइफ को जान से मारकर इसी पुल से गिरा दिया था नीचे। ये पुल हमारे गांव जाते समय रास्ते में पड़ता है। ये गंगा जी का पुल नहीं है, ये और आगे जाने पर पड़ता है। जस्ट यहीं से गिरा दिया था। इसको गंगा जी का पुल समझ के गिराया था, क्योंकि वो रात को 2 बजे आए थे, करीब 8-10 साल पहले। और यहाँ से बोरी में भर के वो दिल्ली से आए थे, डॉक्टर थे, अपनी पत्नी को मार डाले थे। और वहाँ से जब मैं चली गई हूँ यहाँ से, तो मैं अपना पूरा काम वहाँ ख़त्म कर ली हूँ, मेरा काम भी हो चुका था, और मैं वापस प्रयागराज की तरफ आ रही हूँ। तो अब देखिए रात होने जा रही है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस रास्ते का ही सीन ले पाई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई चीज़ शूट नहीं कर पाई हूँ। और अब थक गई हूँ। रात का इस समय बज रहा है 9, तो थक गई हूँ। अब घर पर चलूँगी तो खाना बनाऊँगी। तो आकर खाना बनाई भी, खाने में खिचड़ी बनाया था मैंने, बस खाली मैंने सीन ले लिया ये। और आप लोगों से मिलना भी ज़रूरी रहता है, तो मुझे ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है, बस हर जगह का हर पॉइंट पर शूट करने वाला कोई नहीं रहता है कि कौन शूट करे। और इतना यूट्यूब पर इतना ज़्यादा तो फैल नहीं गया है कि सभी लोग मिलके इसी में लग जाएंगे, जैसे समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। इसी ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा और साथ बनाए रखिएगा आप लोग।